नमस्कार, मैं हूँ धीरज और एक बार फिर से स्वागत है आपका study.com के इस ट्यूटोरियल में। आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर के आए हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ये जो 100 मार्क्स इंग्लिश का पोएट्री सेक्शन है, तो 100 मार्क्स इंग्लिश के पोएट्री सेक्शन से सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखा हुआ ये चैप्टर, उसी का आज हम लोग समरी जानेंगे। हमारे YouTube पे एक कमेंट आया हुआ था कि 100 मार्क्स इंग्लिश में जो प्रोज सेक्शन की हम समरी आपसे करवा रहे हैं और जो पोएट्री सेक्शन का समरी मैं अपलोड कर रहा हूँ, क्या उससे क्वेश्चन आंसर आते हैं कि नहीं आते हैं। देखिए, 100 मार्क्स इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर तो आते ही आते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन आंसर स्टोरी ऑफ इंग्लिश वाले बुक से आते हैं। ये जो रेनबो का आपका बुक है 100 मार्क्स इंग्लिश का, उससे प्रोज और पोएट्री से क्वेश्चन आंसर नहीं आते हैं। इसके लिए मेरा जो वीडियो बना हुआ है विच बुक शुड आई रीड, मुझे कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, वो वाला वीडियो और सिलेबस का वीडियो दोनों एक बार फिर से आप देख लीजिए। आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कौन से क्वेश्चन आते हैं कहाँ से और कहाँ से नहीं आते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं समरी ऑफ द लेसन। इस चैप्टर की समरी वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखा हुआ ये चैप्टर देखिए। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज कंपोज्ड बाय वाल्ट विटमैन। ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है ये कंपोज किया गया है किसके द्वारा? वाल्ट विटमैन के द्वारा। ही वॉज बॉर्न इन 1819 इन अमेरिका। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था अमेरिका में। और कब हुआ था? 1819 1819 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ही वर्कड एज अ कारपेंटर बिफोर हिज 12th बर्थडे। इनका जो 12वां जन्मदिन था, मीन्स जब ये 12 साल के हुए, उस 12 साल से पहले, मीन्स अपने ये 12वें जन्मदिन से पहले इन्होंने कारपेंटर का काम किया था। कारपेंटर समझ में आता आप लोगों को? बढ़ई जिसकी हिंदी होती है। कारपेंटर करते क्या हैं? वो लकड़ियों के सामान बनाते हैं। ठीक है, बढ़ई। तो 12वें साल के पहले उसके 12th बर्थडे के बिफोर में इन्होंने काम किया किस चीज़ का? कारपेंटर का। ठीक है। He also worked as a printer, teacher and editor. इसके बाद भी इन्होंने बहुत सारे काम किए। इन्होंने प्रिंटर का काम किया, इन्होंने टीचर का काम किया और इन्होंने एडिटर का काम भी किया। His important works include leaves of grass. इनका जो important works है, जो काम है इनके important काम, वो काम कौन से हैं? लीव्स ऑफ ग्रास एक बुक है, जो बुक इन्होंने लिखी थी और ये इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक था। इस वीडियो को, इस समरी वाले वीडियो को देखने से पहले अगर आपने सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का जो मैंने कविता जो पढ़ाया हुआ है, अगर आपने अभी तक वो वाला वीडियो नहीं देखा हुआ है, तो आप पहले जा करके हमारे ही वेबसाइट से सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का पहले आप वीडियो देख लीजिए। इससे होगा क्या कि उस सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाले वीडियो को देखने के बाद ये अगर वीडियो आप देखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, मीन्स आपको समरी फिर रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ब खुद बना के लिख दीजिएगा। तो एक बार पहले आप वो वीडियो देखिए, फिर ये वीडियो देखिए। चलिए तो आगे पढ़ते हैं, अगला समरी देखते हैं। आगे है, इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट इंजॉय हिमसेल्फ, कवि जो है खुद को इंजॉय करता है। एंड सिंग्स फॉर द सेल्फ, और ये खुद के लिए गाता है। इन सभी चीज़ों का मतलब मैंने पोएट्री सेक्शन में जब मैंने कविता पढ़ाया था, बहुत बढ़िया तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था। ही सीज हिमसेल्फ इन अदर्स, वो कवि जो है अपने आप को दूसरे में देखता है। क्योंकि कैसे कविता में बताया गया था कि जो मैं सोचता हूँ वही आप सोचते हो, मेरे खून का एक एक कतरा जो है
उसका उसमें जो अणुपरमाणु है और जो दूसरे के अणुपरमाणु है वो सारे के सारे सेम हैं, एक ही हैं। ही सेज, वो कहते हैं कवि कि दैट व्हाट वी एज्यूम, व्हाट ही अज्यूम, अज्यूम मतलब वो जो कुछ भी मानते हैं, शुड बी अज्यूम्ड बाई ऑल, वो सभी लोगों के द्वारा वही चीज माना जाता होगा। जो दूसरे लोग मानते हैं वही चीज उनके द्वारा, और वो जो मानते हैं वही चीज दूसरों के द्वारा भी मानी जाती होगी या मानी जानी चाहिए। क्यों? बिकॉज every atom of blood is the same in all human beings, क्योंकि खून का जो एक एक अटम है, एक एक अणु परमाणु है, एक एक जो कतरा है, वो एक एक कतरा सेम है जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उन सब में, जितने भी मनुष्य हैं उन सभी मनुष्यों के ब्लड सेम है, ये कवि के अनुसार। लेकिन ऐसे तो देखते हम लोग ब्लड अगर सेम होते तो फिर ये बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ये ऐसा किस लिए होता, ओ पॉजिटिव, ये सब निगेटिव पॉजिटिव किस लिए होता, ये ग्रुप्स क्यों होते, ए बी ओ, ये सब जो ग्रुप होते हैं ब्लड ग्रुप, तो वो ग्रुप्स क्यों होते अगर ब्लड सेम होता तो साइंटिफिक रीजन से तो इसमें अंतर है, विज्ञान की भाषा से ब्लड में अंतर है, लेकिन जनरली जैसे ब्लड दिखता है वैसे ब्लड जो है वो सेम ही है। ये कवि कहते हैं कि जो मैं मानता हूँ वही दूसरे लोग भी मानते होंगे, क्योंकि उनके ब्लड के एटम और हमारे ब्लड के एटम दोनों के दोनों सेम है। फिर आगे कवि हमको बताते हैं, ही सेज, वो कहते हैं डेट ही इज़ 37 ईयर्स ओल्ड, कि वो 37 ईयर्स ओल्ड हैं, 37 साल के हैं। ये 37 साल जरूर याद कर लीजिएगा, आपके पोएट्री सेक्शन में 2 साल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक 37 ईयर्स और एक है 20 ईयर्स। इनकी क्या इम्पोर्टेंस है ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा कब, जब मैं टोटल पोएट्री कंप्लीट कर दूंगा तब। आप क्वेश्चन पेपर में देखना कि 5 नंबर का आता है टॉप लाइन्स, मीन्स लाइन पूछे जाते हैं आपसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि आप जो भी कविता पढ़िए उसका हिंदी समझने का प्रयास कीजिए लाइन वाइज, लाइन के हिसाब से, और एक एक लाइन को गौर कीजिए, क्योंकि 5 नंबर जो आपके एग्जाम में मिलते हैं वो 5 नंबर जो मिलते हैं वो लाइन दे दिया गया होता है और पूछा जाता है कि बताइए ये लाइन किस कवि ने लिखा है। तो ये 37 ईयर्स जो है ये किस कवि के द्वारा लिखा गया लाइन है 37 वाला, अभी आप जो पढ़ रहे हो वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा, तो 37 वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा। और ये जो 20 ईयर्स का लाइन है, ये 20 ईयर्स किस कविता मिलेगा आपको, वो मिलेगा फायर हीमन वाला जो चैप्टर है केकीएन दारू वाला के द्वारा लिखा हुआ। उस चैप्टर को आज अगर आपको टाइम मिले तो आप उसको एक बार खोल के देखो, उसमें 20 ईयर्स की चर्चा की गई है। तो ये ईयर्स इंपॉर्टेंट है क्लास 12 में लाइन के दृष्टि से, मीन्स आपको लाइन अगर याद करना हो तो आप लाइन से कोई एक ऐसा वर्ड चुन लो, लाइन में कोई एक स्पेसिफिकेशन बनाइए, कोई एक स्पेशल चीज ऐड कीजिए। एंड ही इज हेल्दी, कवि कहते हैं कि वो अभी 37 साल के हैं, 37 ईयर्स के हैं, और ही इज हेल्दी, वो अभी भी हेल्दी हैं, अभी भी स्वस्थ हैं। एंड होप्स टू रिमेन हेल्दी टिल डेथ, और वो आशा करते हैं, होप का मतलब होता है आशा करना, वो आशा करते हैं कि वो रिमेन का मतलब उस समय तक रहेंगे, हेल्दी टिल डेथ, कि वो अपने मृत्यु समय तक, टिल का मतलब होता है तक, वो अपने मृत्यु के समय तक क्या रहेंगे, हेल्दी ही रहेंगे। ही ऑलवेज कीप्स फीलिंग्स और थॉट्स इन माइंड, वो हमेशा उनके दिमाग में फॉर गुड और बैड, अच्छी और बुरी चीज़ों के लिए हमेशा उनके दिमाग में फीलिंग्स होती हैं, थॉट्स होते हैं उनके दिमाग में, हमेशा सोच विचार अनुभव ये सारी चीज़ें हमेशा उनके दिमाग में होती हैं। ही इज़ रेडी फॉर एवरी हज़ार्ड, लास्ट का लाइन हज़ार्ड याद कर लीजिए, ये पॉइंट ऐसे ही, ऐसे एक एक पॉइंट अगर आप याद कीजिएगा तो आपको लाइन पकड़ने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। हज़ार्ड का मतलब होता है खतरा, तो ही इज़ रेडी फॉर एवरी हज़ार्ड, वो प्रत्येक खतरे के लिए, क्या प्रत्येक खतरे के लिए वो जो है
तैयार रहेंगे, उनके लाइफ में आने वाले जितने भी खतरे हैं उन सब के लिए वो तैयार रहेंगे। तो ये था आपका समरी। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। शेयर कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।